संविधान की प्रतिलिपियों से जो सांसदों को दी गई है, और अगर उससे सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड को हटा दिया गया है, वो भी बिना किसी अमेंडमेंट के, और जो तरीका होना चाहिए कि अगर आपको हटाना है तो आपको अमेंडमेंट्स लाने पड़ेंगे और असेंबलीज को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, वो सारी चीजें अभी मोदी सरकार ने नहीं की है। अचानक से हमें एक दिन पता चलता है कि जो संविधान की कॉपी सांसदों को दी गई है, उन संविधान की कॉपी से ये 2 शब्द गायब हैं। ये क्या, इसके पीछे की नीयत सरकार की आपको क्या लगती है? जी अदीप साहब। देखिए मैडम, ये वो लोग हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को कभी माना ही नहीं था। आज इस बात की तस्दीक हो गई कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते नहीं हैं। ये लोग वो लोग हैं जो गांधी के कातिल भी हैं और अपने को पुजारी भी कहते हैं। ये ऐसी मानसिकता है कि हम सोशलिज्म को मानते हैं, हम डेमोक्रेसी को मानते हैं। अरे इनकी बबूती थोड़ी है कि आप प्रेम्बल से नाम निकाल देंगे। ये तो आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। आवाम ने इस बात को माना था, अमेंडमेंट आया था जिसको हिंदुस्तान की आवाम ने तस्दीक की, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि ये सोशलिस्ट सेकुलर कंट्री है। अब आप एक वो कह रहे हैं कि हम पुराना सुना रहे हैं, पुराना हमने आपको एक्ट दे दिया है। मैं ये पूछता हूं कि अगर किसी स्कूल या कॉलेज में कोई प्रिंसिपल या एडमिनिस्ट्रेशन एनआरसीटी की इसकी पुरानी किताबें जो है एनआरसी की, वो अगर पढ़ाना शुरू कर दे इस अमेंडमेंट के, इनके अमेंडमेंट से पहले, तो उसे क्या करेंगे? उसे तो जेल भेज देंगे। अब इनको चाहिए कि इन लोगों को जेल भेजना चाहिए कि आप एक जो आपका आइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वैलिड है, उसके बगैर आप एक नई पार्लियामेंट में एक इनवैलिड कॉन्स्टिट्यूशन सप्लाई कर रहे हैं और माजरत करने के बजाय उसको प्रूव कर रहे हैं कि ये फला 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 चीज है। देखिए, एक बुनियादी बात है, मैं जानता हूं कहना को तो कहे बहुत कुछ है कि भाई ये सेकुलर मुल्क है। हमें मालूम है कि ये कितना सेकुलर मुल्क अब हुआ है पिछले 9 साल में। हमसे पूछिए कि हम रोज मरते क्यों हैं? इसलिए कि हमारी शिनाख्त अब सिर्फ इस बात पर है कि हम हिंदुस्तान के शहरी नहीं बल्कि मुसलमान हैं। चाहे अदालतें हों, अमली तौर पर मैंने अपने बचपन में, अपनी जवानी में देखा था कि जब कोई सरकारी इमारत बनती थी तो फीता कटता था, फिर वहां पूजा होने लगी। अब इस पार्लियामेंट में हवन किया गया, सेकुलर कंट्री भी कहा जाता है। हमने सब कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन ये क्रिमिनल एक्ट है। इसलिए कि अगर आप में दम है तो आप इसको लाइए पार्लियामेंट के अंदर, सारी असेंबली से सबसे पास कराइए जो इसका प्रोसेस है। लेकिन ये गुमराही करना जो है, ये वो लोग हैं जो न सामने आते हैं और छिपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। नहीं, लेकिन अदीप इनकी साहब आपने सजा बहुत ये है बड़ी कि बात इनको कही। खिलाफ होनी चाहिए। अदीप साहब आपने ये बहुत समझ बड़ी बात लीजिए, कही। ये मैं मैडम कह रहा हूँ, ये हाँ, भूल मैं नहीं कह रही है, हूँ कि ये भूल हाँ, नहीं है, ये उनकी ख्वाहिश है जो 1923 में इनके दिमागों ने डाली थी। ये वो ख्वाहिश है जिसको ये कर रहे हैं। आप सोच लीजिए कि ये मजाक किया आपने कि आप किसी नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग में जा रहे हैं, उस बिल्डिंग में जिसमें भवन हुए, पूजन हुए और क्या क्या हुआ, और फिर कहा कि भाई हम तो सेकुलर कंट्री हैं। लेकिन जमीन पर कितने सेकुलर हैं और कितने सोशलिस्ट हैं ये दुनिया को पता है। लेकिन हैरत यह है कि ये चुप्पी क्यों लगी हुई है। ये जो हम लोगों ने चुप्पी साध रखी है, इस मुल्क के सेकुलर लोगों ने जो चुप्पी साध रखी है, उसकी वजह से ये मस्खरापन हो रहा है। और अब तो ये हो गया कि प्रेम्बल तक में इन्होंने दखल अंदाजी कर दी बगैर किसी कानूनी नुक्ते के। मैं कहता हूं अगर एक वर्ड, अभी मिसेस बनर्जी मुखर्जी ने कहा कि कुछ और चेंज हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक जुमला भी उस कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं बदला जा सकता या हटाया जा सकता जब तक कि उसकी कानूनी कार्रवाई न हो जाए। मैं समझता हूं कि अगर मुझ में मैं मिलूंगा लोगों से और बात करूंगा, और हो सका कि अदालत भी जाना पड़ना चाहिए हम लोगों को कि ये क्राइम किया है इन्होंने, ये झूठ बोला है,
इस मुल्क में जो जमीनी तौर पे हो रहा है वो तो हम सह रहे हैं, लेकिन हमारा रिश्ता तो इस मुल्क से, इस आइन से है, इस कॉन्स्टिट्यूशन से है। बिल्कुल। ये उसी को छीन लेना चाहते हैं। हम उस वक्त तक इनके साथ रहे, भाई जितना जुल्म करो हमारे साथ कर लो भाई, तुम इलेक्शन भी इसी बात पे जीत जाओ कि मियाँ को ठीक करना, और जीत रहे हो, जीतते रहोगे जब तक कि हम अलग नहीं हटेंगे। लेकिन तुम गुनाह कर रहे हो, पाप कर रहे हो, तुम कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ कर रहे हो, इस मुल्क के हर शख्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये बहुत ही संगीन मामला है, और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि मुझे आपके जरिए पता लगा कि ये हुआ। मैं तो गाफिल था कि भाई एक चल रहा है ड्रामा, एक तमाशा हो रहा है, इस मुल्क में सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन ये क्या मालूम था कि आप जड़ ही खोद दिया आपने, उस वेरी कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया। अरे हमारे ऐसे लोगों ने पाकिस्तान को क्यों ठुकराया था, क्यों अपने खून को बांटा था? हम नहीं रहना चाहते थे मुस्लिम मुल्क में, हम सांझी विरासत पे रहना चाहते थे। धोखा किया इन लोगों ने, और हमारी यहाँ की आवाम जो इतनी बड़ी तादाद में है वो चुप बैठी हुई है। इसको अदालतों में ले जाना चाहिए, इसको सड़कों पे ले जाना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को अब ये नहीं देखना चाहिए कि भाई कि मियाँ नाराज हो जाएगा और पोलराइजेशन हो जाएगा। ये बंद करिए, इंसान इंसान को पहचाने और इंसान इंसान से मोहब्बत करे, तभी ये मुल्क बचेगा।